सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने 2024 के चुनाव में न सिर्फ दुष्प्रचार किया बल्कि इन चुनावों में विदेशी पैसे का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। सीएम योगी ने ANI के एक ब्रॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ये आरोप लगाया। सीएम योगी ने ये भी कहा कि ये कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। बसपा चीफ मायावती ने आज प्रदेश नेताओं के साथ बैठक ली है, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को भी बुलाया गया है। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं। तो वहीं बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की तैयारी हो रही है। मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी हैं। बसपा संगठन में बदलाव कर नए सिरे से खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है। आरक्षण विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़े और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सपा चीफ ने कहा कि भाजपा ने पहले एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया, अब इनकी नजर वक्फ बोर्ड पर है। इनकी मंशा साफ नहीं है। आगरा में स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल की अंतिम यात्रा के दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर GS धर्मेश और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित के बीच हाथापाई हो गई। विधायक ने पूर्व मंत्री को साइड में हटने को कहा, जिससे तकरार हो गया। गनर और अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। विधायक समर्थक शाहगंज थाने पहुंचे। घटना के बाद शहर में चर्चाएं तेज हो गई हैं और वीडियो वायरल हो गया। यूपी के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर बेहोश हो गए हैं। समर्थकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद DM कार्यालय के बाहर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका था, जिस दौरान वो बेहोश हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक विधायक नंदकिशोर की तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश होकर गिर गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सांसदों के वेतन और भत्तों में कुल 24% का इजाफा किया है। सांसदों को अब तक 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इन नई अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे। वेतन और भत्ता 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आनंद भदौरिया इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़े सवाल पर भदौरिया ने कहा, जिस हिसाब से महंगाई है उसके सापेक्ष ये बढ़ोतरी नाकाफी है। सीएम योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा में 2.25 घंटे रुकेंगे। इस दौरान 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां वो राजा मंडी स्थित मंदिर में धर्म सभा में शामिल होंगे, तो वहीं GIC ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 26 मार्च को मुख्य अतिथि नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को बग्गी में बैठाकर लाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और ये सवाल कई वर्षों से चर्चा में है। इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कई प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बैठक में तय किया गया है कि लखनऊ में अब सुनीता विलियम्स के नाम पर एक सड़क होगी। इसके अलावा पार्षदों की निधि 63 लाख रुपए बढ़ाई गई है। अब निधि 1 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख रुपए आएगी। पार्षद सहमति से दूसरे वार्डों में भी विकास कार्य करवा पाएंगे। कानपुर के पास देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क 875 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। इस पार्क में टेक्सटाइल से जुड़ी मशीनों का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें अभी चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोप से आयात किया जाता है। इस मशीनों के आयात पर 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, जो 5 साल में बढ़कर 4 लाख करोड़ हो जाएंगे। इन मशीनों को मेक इन इंडिया बनाने के लिए PPP मोड पर भोगनपुर के पास टेक्सटाइल मशीन पार्क बसाया जाएगा, जहां से 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी होगा।